समाज विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, वाणिज्य, प्रबंधन आदि ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में और अपने कार्यकलाप के क्षेत्रों में स्टैटिस्टिक्स के व्यापक अनुप्रयोग हो रहे हैं। इस तथ्य को हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। शायद ही आज कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल थियोरीज का प्रयोग नहीं होता हो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्टैटिस्टिक्स ने अब अपनी पैठ साहित्य के क्षेत्र में भी बनानी शुरू कर दी। आप ये सोच रहे होंगे कि भला साहित्य में स्टैटिस्टिक्स का क्या काम, पर यकीन मानिए स्टैटिस्टिक्स ने अब अपना पर साहित्य संबंधित क्षेत्रों में भी फैलाना शुरू कर दिया है। स्टाइलोमेट्री साहित्यिक शैली मापने का एक विज्ञान है। यह स्टैटिस्टिक्स की एक नई शाखा के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। यह माना जाता है कि प्रत्येक लेखक के पास उसके लेखन की एक अंतर्निहित शैली होती है। कहते हैं ना, एवरी मैन हैज हिज ओन स्टाइल। इसी प्रकार एवरी ऑथर हैज हिज और हर ओन राइटिंग स्टाइल, जो औरों के राइटिंग स्टाइल से भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ लेखक लंबे लंबे वाक्य प्रयोग में लाते हैं, तो कुछ लेखक छोटे छोटे वाक्य प्रयोग में लाते हैं। कुछ लेखक कुछ खास शब्दों का या मुहावरों का अधिक प्रयोग करते हैं, तो दूसरे लेखक कुछ और शब्दों का या मुहावरों का प्रयोग करते हैं। लेखकों के लेखन शैली में भिन्नता अनेक प्रकार से पाई जा सकती है। लेखन शैली के अनेक इंडेक्स बनाए जा सकते हैं। एक पारंपरिक स्टैटिस्टिक्स का विद्वान लेखन की शैली को आसानी से पकड़ लेता है। स्टैटिस्टिशियंस इस क्षेत्र में करते क्या हैं कि वे शैली को क्वांटिफाई कर देते हैं, यानी उसे संख्यात्मक बना देते हैं, और इस तरह एक आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव मैटर को ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ बना देते हैं। वे वाक्यों की लंबाई को उसमें प्रयोग हुए शब्दों की संख्या से नापते हैं और शब्दों की फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। इससे वे अनेक स्टैटिस्टिकल मेजर्स को निर्धारित करते हैं, जैसे वाक्यों की औसत लंबाई, उसका मीडियन, मॉडल शब्दों का निर्धारण
आदि आदि। वे इसमें कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मॉडल भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेखक की सारी कृतियों में प्रयोग में आए हुए शब्दों का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं और इस तरह लेखन शैली की कई संख्यात्मक इंडिसेस बनाते हैं। आज मैं आपको साहित्य में स्टैटिस्टिक्स के प्रयोगों के कुछ दिलचस्प उदाहरण देना चाहूंगा। लेखन के क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर देने में संसार की सारी विद्याएं विफल रही हैं, वहां स्टैटिस्टिक्स ने उनका समाधान निकाल डाला है। इसमें पहला उदाहरण है जिसे हम शेक्सपियर बेकन विवाद कहते हैं। ऑथरशिप एट्रीब्यूशन स्टाइलोमेट्री के अनुप्रयोगों में से एक है। इंग्लिश में एक टेक्स्ट था जिसके लेखक के बारे में विवाद था। यह निश्चित रूप से नहीं पता था कि उसके लेखक कौन हैं। कुछ विद्वान कह रहे थे कि वह शेक्सपियर द्वारा रचित है, तो कुछ विद्वानों का मानना था कि वह बेकन द्वारा लिखा हुआ है। पर इतना निश्चित था कि वह शेक्सपियर और बेकन में से किसी एक के द्वारा रचित है। इस विवाद को सुलझाने के लिए मेंडेल हॉल नामक एक स्टैटिस्टिशियन ने शेक्सपियर और बेकन द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, उनके राइटिंग स्टाइल का अध्ययन किया और एक राइटिंग स्टाइल इंडेक्स जो वाक्यों की लंबाई, शब्दों की बारंबारता, मुहावरों के प्रयोग आदि आदि पर आधारित था, दोनों लेखकों के लिए अलग अलग तैयार किया। फिर उन्होंने उस टेक्स्ट का अध्ययन किया जिसके लेखक के बारे में विवाद था। अब कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टूल्स लगाकर यह जानने की कोशिश की कि उस टेक्स्ट की लेखन शैली शेक्सपियर और बेकन में से किस लेखक की लेखन शैली के अधिक करीब है। उन्होंने पाया कि उस टेक्स्ट की लेखन शैली बेकन की लेखन शैली के अधिक करीब, अतः वह टेक्स्ट बेकन द्वारा रचित है। इस तरह से उन्होंने ये विवाद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। स्टैटिस्टिक्स ने अपने जादुई करिश्मा से सबको चौंका दिया। दूसरा उदाहरण है कौटिल्य और उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र से संबंधित।
प्रोफेसर C.R. राव ने अपनी पुस्तक स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रूथ पुटिंग चांस टू वर्क में इस तथ्य का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौटिल्य द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, वे चंद्रगुप्त मौर्य के एक मंत्री थे, एक कुशल नीतिज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाता है। 1971 में ट्रॉटमैन ने अर्थशास्त्र के लेखक और उसके प्रकाशन के समय की स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने पाया कि पुस्तक के विभिन्न हिस्सों में लेखन शैलियों में काफी भिन्नता है। इससे संदेह पैदा हुआ और ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि पूरे ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक एकमात्र कौटिल्य नहीं हो सकते। ये कई लेखकों द्वारा लिखा हुआ हो सकता है, संभवतः 3 और 4 अलग-अलग समय में। यह कहना मुश्किल है कि कौटिल्य ने पुस्तक के किस हिस्से को लिखा है, क्योंकि कौटिल्य का कोई और काम, कोई और पुस्तक नहीं है ताकि तुलना की जा सके। तीसरा उदाहरण मैं लेखों की अवधि के बारे में देना चाहूंगा। यद्यपि शेक्सपियर के अधिकांश ग्रंथों के लेखों की अवधि लिखित रिकॉर्ड के माध्यम से जाना जाता है, लेकिन उनके कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके लेखन की अवधि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। यहां मैं शेक्सपियर के 2 ग्रंथों की चर्चा करना चाहूंगा। एक है कॉमेडी ऑफ एरर्स और दूसरा है लव्स लेबर लॉस्ट। इन दोनों पुस्तकों के लेखन की निश्चित अवधि ज्ञात नहीं। यार्डी ने विशुद्ध रूप से स्टैटिस्टिकल टेक्निक का प्रयोग करके इस समस्या की जांच की। संख्यात्मक लेखन शैली के आधार पर यार्डी ने प्रकाशन के ज्ञात समय के साथ नाटकों पर डाटा का उपयोग करके लंबी अवधि में हुए लेखन शैली में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया। समय के साथ शेक्सपियर के साहित्यिक आउटपुट पर क्या असर पड़ा,
इसका उन्होंने अध्ययन किया। तत्कालीन इंटरपोलेशन टेक्निक का उपयोग करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कॉमेडी ऑफ एरर्स 1591-92 की सर्दियों में लिखा गया और लव्स लेबर लॉस्ट को 1591-92 के बसंत में। चौथा उदाहरण मैं 4 वेदों के कालानुक्रमिक क्रम के बारे में देना चाहूंगा। हमारे 4 वेद हैं, ये सभी जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का कालानुक्रमिक क्रम निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। यानी ये निश्चित रूप से नहीं पता है कि कौन वेद पहले लिखा गया, उसके बाद कौन, और फिर उसके बाद कौन। कई स्टैटिस्टिशियंस ने, जिसमें रॉस का नाम प्रमुख है, इन वेदों में पाए गए श्लोकों की विभिन्न संख्यात्मक विश्लेषणों और शैलियों को निर्धारित करके उनके लिखने के क्रम को जानने का प्रयास किया। विभिन्न सांख्यिकीविदों यानी स्टैटिस्टिशियंस द्वारा निर्धारित किए गए क्रमों में कुछ अंतर है। ये सच है कि किसी के द्वारा निर्धारित किए गए क्रमों को, चाहे वह जितने भी आधुनिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स द्वारा किया गया हो, को बिल्कुल सही होने का दावा नहीं किया जा सकता और ना ही इसे सत्यापित करने के लिए अपने पास कोई आधार है। लेकिन इस दिशा में स्टैटिस्टिक्स का प्रयास काफी सराहनीय है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स की ताकत। मेरा तो मानना है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जहां दूसरी विद्याओं के रास्ते बंद हो जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स का रास्ता वहीं से प्रारंभ होता है। थैंक यू वेरी मच।